संदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और बात करते हैं खबरों की। कल 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिवस को पूरे देश भर में सेलिब्रेट किया गया। दरअसल आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था और ऐसे में उनके अनुयायियों के द्वारा हर साल 14 अप्रैल को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ऐसे में आपको एक चीज़ यहाँ पर बताते चलें कि बाबा साहब को मानने वाले लोग एक साल में बाबा साहब को याद करते हैं और इस अवसर पर बड़े ही सुंदर सुंदर झांकियाँ निकालते हैं, हलवे का प्रसाद बांटते हैं, भंडारे का आयोजन करते हैं। वहीं आपको बता दें कि कई ऐसे सामाजिक संगठन भी है जो कि बाबा साहब के इस जन्मदिवस के अवसर पर लोगों को एकजुट करके उनके अंदर जो बाबा साहब के जो विचार थे, बाबा साहब क्या चाहते थे, उनको लेकर के भी प्रचार प्रसार करते हैं। और ऐसे में तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर एसोसिएशन जो है देश भर के अंदर बाबा साहब के विचारों को, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के विचारों को फैलाने में काम कर रही है। और ऐसे में सोनीपत के एक गांव में बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर एसोसिएशन की टीम पहुंची और वहां पर वैसे तो गांव के लोगों के द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया था, लेकिन तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा वहां पर एक वैचारिक गोष्ठी का कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। और इस अवसर पर वहां पर पहुंचे लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर व राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले व कबीर साहब व रविदास जी महाराज व तमाम जितने ऐसे जो संत महापुरुष जिन्होंने अपने समय में शोषित पिछड़े लोगों को जागृत करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनके बारे में वहाँ पर चर्चा की और आज की स्थिति को भी वहाँ पर रखा गया। आज स्थिति क्या है और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया था उसके बाद हमें क्या अधिकार मिले, आज क्या वो अधिकार मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तमाम पहलुओं पर तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा वहाँ पर अपनी बातें रखी गई। कार्यक्रम में पहुँचे इंजीनियर संदीप टाक ने भी वहाँ पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज हम आज़ाद हैं, आज हम सरकारी नौकरियों पर हैं, वो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की वजह से हैं। और आज हम फ़ोटो की पूजा कर रही हैं। बाबा साहब ने कहीं भी नहीं कहा कि मेरी फ़ोटो की पूजा करना। बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस कारवा को यहाँ तक बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ, हो सके तो इस कारवे को आगे बढ़ाना मगर पीछे मत ले जाना। वहीं इस बात को लेकर के तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि आज समाज भटक गया है, समाज बाबा साहब की भक्ति में लग गया है, जबकि बाबा साहब के विचारों की अगर हम बात करें तो बाबा साहब के विचार कुछ अलग थे, लेकिन आज समाज दूसरी दिशा में जा रहा है। और ऐसे में तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर एसोसिएशन का कहना था कि हमारी जो संस्था है वो पूरे देश भर में काम कर रही है और बाबा साहब व राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के विचारों पर लेकर के पूरे देश में जन जागृति का कार्य कर रही है। वहीं इस अवसर पर शिव अम्बेडकर जो कि युवा हैं और उन्होंने भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानकारी दी। जो संत महापुरुष उस समय में जो संत महापुरुष हुए जिन्होंने अपने समय में कुरीतियों को लेकर के दोहे लिखे, अपनी अपनी वाणियाँ लिखी, तमाम तरीके से बाबा साहब के बारे में वहाँ पर बताया गया, लोगों को समझाया गया। और युवाओं से भी अपील की गई कि युवा जो है बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चले, बाबा साहब के लिखे संविधान को पढ़े, क्योंकि बाबा साहब के संविधान की वजह से ही आज यहाँ पर हम हैं। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा वहाँ पर पहुँचे तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने और गाँव के लोगों ने। देखिए हमारी जी सर, क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार नाम है जी। बताओ सर, आज जो अम्बेडकर जयंती मनाई गई है क्या कहोगे? आज 14 अप्रैल को गांव फाजिलपुर में अम्बेडकर जयंती मनाई गई है और जैसे कि पूरे देश में आज के दिन अम्बेडकर जयंती मनाई गई है, इसी हिसाब से हम गांव फाजिलपुर में अम्बेडकर जयंती मनाई गई और काफ़ी गैदरिंग थी और सभी ने अपने विचार रखे बाबा साहब की जयंती पर और बाबा साहब के कार्यों से अवगत कराया। और इनके साथ ही जो तथागत ज्ञान प्रचारक वेलफेयर एसोसिएशन के जो हमारे सदस्य हैं जो बहादुरगढ़ से आए हुए थे, उन्होंने अपने विचार रखे और बाबा साहिब और गुरु रविदास के जो वक्तव्य थे उनसे हमें अवगत कराया। सर ये बताएं कि
जिस तरह से जो बाबा साहब की जो जयंती आती है हर साल की भांति इस बार भी जयंतियों की ढेर लगी है, लेकिन वैचारिक क्रांति जो बाबा साहब का देते वो कैसे आएगी? वैचारिक क्रांति बाबा साहब का मूल मंत्र था, संघर्ष करो, आगे बढ़ो और शिक्षित बनो। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं हो पाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शिक्षा तभी मिलेगी जब हम अपने बच्चों में अवेयरनेस लाएंगे, ठीक है, और उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। कई बच्चे ऐसी परिस्थिति में जो नहीं पढ़ पाते, उनको हमारे ही समाज के लोगों को उनकी मदद करनी पड़ेगी और बाबा साहिब के जो 3 मूल मंत्र है ना, उनका पालन करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि बाबा साहिब का जो संविधान बाबा साहिब ने दिया है, इसको सुरक्षित रखो। कुछ असंवैधानिक ताकतें, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, जो हमारे संविधान को मिटाने पे तुले हैं आज के दिन। आपको उनको पहचानना होगा। अगर आप उनकी पहचान नहीं कर पाए तो आप बाबा साहब के लिखे गए संविधान को खो दोगे। उसका मेन बात क्या होगी कि आप अपनी जो रिजर्वेशन के थ्रू नौकरियां लग रहे हैं, ये समाप्त होने जा रही है, सारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ोगे। बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप मेरे कारवां को आगे नहीं बढ़ा पाए ना, तो कम से कम ऐसा रखना कि आप मेरे कारवां को जहाँ तक मैं ले जाऊँ ना, वहाँ तक तो आप सुरक्षित रखना। ठीक है। सबसे पहले राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स से प्रदीप कुमार जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो आप इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए धन्यवाद। हम ये जो आज का जो कार्यक्रम है फैजलपुर सोनीपत के अंदर, हरियाणा के अंदर, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में जो साथियों ने यहाँ इधर रखा था, अनिल जी है और यहाँ पे सुरेंद्र जी हैं और साथी हमारे बलवान जी है नीलोटी से, तो वो जो अपने साथी हैं उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। और इस कार्यक्रम में एक विषय रखा गया था कि तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से जो इन टीम साथियों ने कोऑपरेट किया है, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, उस विषय पर जो प्रकाश डाला गया, मैं विषय आपको बता देता हूँ। जो विषय रहा है वो ये कि आज वर्तमान भारत देश के अंदर तमाम हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर SC ST OBC कन्वर्टेड माइनॉरिटी अल्पसंख्यक सिख जैन सभी के साथ जो आज अत्याचार शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ बेसलूकी की जा रही है, उसकी खाली चर्चा मात्र करने से उनका समाधान नहीं होगा। तो इसका समाधान कैसे हो, ये विषय रखा गया था। और उस पर संगठन के तथागत ज्ञान प्रचार वेलफेयर के जो महासचिव हैं प्रेमजीत जी हमारे बीच और कोष अध्यक्ष जो हमारे संजय जी यहाँ साथ में थे। तो इस कार्यक्रम में लगभग सैकड़ों साथी जो उपस्थित रहे, महिला भी साथ में रही, तो उनको इस बारे में विषय पर जानकारी दी गई कि जब तक हम अपने इतिहास को नहीं समझेंगे कि इस देश में जो आज षड्यंत्र किया जा रहा है, देश में कभी मुसलमान के खिलाफ, कभी इस कम्युनिटीज़ के खिलाफ, कभी किसानों के खिलाफ, इस ज़मीन को हड़पने का पहले जो किया गया निजीकरण के माध्यम से, जो कमज़ोर 4th क्लास के लोग थे या टीचर थे उनके यहाँ पे निजीकरण करके उस नौकरियों को ख़त्म करने का, अब उनकी नज़र ज़मीनों पर है ताकि इनकी ज़मीनें जो है वो लोग जो पूंजीपति लोग हैं और जिनमें खासकर अगर वैश्य और जो ब्राह्मण हैं वर्ण के लोग हैं, उन्होंने इसको अपने अंदर कंट्रोल में लेने के लिए उन्होंने हर शिकंजा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जो भी आवाज़ उठाता है उसको कहीं ना कहीं वो जेल में डालने का, आतंकवादी नाम देने का षड्यंत्र इस देश में चलाया जा रहा है। ये बताइए कि जिस तरह से जो अम्बेडकर जयंती के अवसर पर लोगों की भीड़ सफाई नजर आती है, लेकिन इसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो SC ST OBC समाज है वो कहीं ना कहीं नहीं आता, उसको आप कैसे सुधारेंगे? प्रदीप कुमार जी, इस बात में बहुत अच्छा आपका सवाल है कि जो जयंती आती हैं, चाहे हमारे महापुरुष रविदास जी की हो, कबीर जी की हो, डॉक्टर अंबेडकर की हो, वाल्मीकि जी की हो, तो उस पर हमारे लोगों की जो संख्या है, जो बहुत सारा कार्यक्रम अलग अलग शहरों में गाँव के स्केल पर इसको मनाया जाता है, बहुत बड़े स्केल पर, शायद ही किसी इंसान की बनाई जाती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर एक महापुरुष ऐसे है जिसे पूरा महीना इस अम्बेडकर जयंती को मनाया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही बात है कि कुछ साथियों ने बहुत बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद में जानकारी हासिल हुई है, तो इसका धीरे धीरे चलन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लोग, कुछ लोग होते हैं जो फॉलोवर होते हैं, कुछ लोग उस आंदोलन को लेकर चलने वाले लोग होते हैं। फॉलोवर जो लोग होते हैं वो जयंती हर साल मनाते हैं, और जो मिशनरीज होते हैं वो लगातार कार्यक्रम को बिना किसी प्रचार के, बिना किसी नाम के, वो लगातार ज़मीनी लेवल पर कार्यक्रम चला रहे हैं। तो धीरे धीरे ये जयंती का जो कार्यक्रम है अब वो आंदोलनात्मक कार्यक्रम के रूप में, वैचारिक
सामाजिक कार्यक्रम के रूप में बदलता जा रहा है। इसके लिए हमारा जो संगठन है और हमारे समवैचारिक जो जिनका समान विचारधारा के जो संगठन है उनका भी सहयोग है। तो इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में लगे हुए हैं कि उनकी जो खाली जयंती ना होकर वैचारिक आंदोलन ये बने। क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को? सर, मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँगा कि युवाओं के अंदर हम अक्सर मिलते हैं कई बार, तो युवा कहते हैं कि जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता। स्टूडेंट फिर जवान होने के बाद उसकी जॉब लग जाती है, तो जॉब लगने के बाद बोलता है कि जी शादी हो गई, तो बच्चों के साथ अभी है टाइम नहीं लग रहा। फिर बात करते हैं जी कब होगा कि रिटायरमेंट हो जाए, तो बोलते हैं कि जी रिटायरमेंट होने के बाद करेंगे। फिर बोलते हैं कि जी जो बच्चे हैं उनके बच्चे हैं, मतलब पोते हैं पोती हैं, उनके अंदर टाइम चला जाता है। तो मेरा निवेदन है कि ये एक्सक्यूज़ है, हम जुकाम को भी बीमारी मान लेते हैं। तो युवाओं का जो आज ट्रेंड है, सोशल मीडिया का यूज सही तरीके से करें, ना कि मनोरंजन के लिए, और उस पर सही जानकारी अगर ले सकते हो तो लें, अदरवाइज कैडर लेकर और युवाओं को जैसे ABVP वगैरह है तो उनके लिए हमारे साथियों को जुड़ना चाहिए। विचारधारा बाम से जो बाबा साहब की विचारधारा, ना कि NSUI या ABVP की तरफ जाना चाहिए। हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्टूडेंट की जो विंग है उसमें जुड़कर बाबा साहब के विचारधारा और फुले अम्बेडकर विचारधारा जो मूल निवासी कॉन्सेप्ट है उस पर काम करना चाहिए।